जय माता की भक्तों। दुर्गा सप्तशती देवी कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं चित्रदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसकी कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर भी होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनको तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर, बारह भैंस पर, रौद्री हाथी पर, ब्रह्माणी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किया है। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में शक्ति, दक्षिण कोण में बारही देवी, नेत्रियक्त कोण में खड्गधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमौरी और ईशान में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सब पर बैठ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे विजया, पीछे की ओर अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी में और मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की संरक्षण करें। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्री नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। सुगंधा नासिका और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुमारी
रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और जगदम्बिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नाखूनों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों के शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभ की, गुहोश्वरी गुहा स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुर्दे की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तुलाओं की, दृष्टा करालिनी देवी नाकों की, केशनी देवी की, केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों की, कोवेरी और त्वचा के बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकेट्रुश्री देवी पित्त की, पदावती कमल कोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्तेश्वरी छाया की और कर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण, शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंद्र के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपचा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाले विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों के बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन प्राप्त होता है तथा विजय प्राप्त करता है। यह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पाठन करता है उसे देवी शक्ति की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों सब समूल नष्ट हो जाते हैं और स्थावर जंगल तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेते पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता,
कुल देवता, कंठमाला आदि आदि डाकिनी, शौकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकिनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों की जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुप्त, चर्म रोग, विस्फोट और समस्त व्याधियों सुमन नष्ट हो जाती हैं और स्थावर संगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र तथा इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला और डाकिनी, शौकीन, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डंकिनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानादि तथा भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।